भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप लोगों को भोजन संबंधी बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, जिसे मेरे हिसाब से सभी हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले व्यक्ति को निश्चित ही जान लेना चाहिए। भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस धरती पर भगवान द्वारा बनाए गए जितने भी जीव जंतु हैं, सबको जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी पशु पक्षियों के लिए अलग अलग तरह के अन्न खाने हेतु इस धरती पर मौजूद है। पशु पक्षी भी अन्न ग्रहण करते समय ईश्वर के बनाए नियमों का पालन करते हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के भोजन को लेकर भी श्री कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, जिनको जान लेने से व्यक्ति कभी दरिद्रता का सामना नहीं करता है तथा कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि भोजन के बारे में हमें क्या क्या जानना चाहिए। तो इस बात का उत्तर हमारे शास्त्रों में मिल जाता है कि मनुष्य को भोजन करते समय भोजन करने का सही समय, भोजन किस दिशा की तरफ मुख करके करना चाहिए तथा भोजन का प्रकार कैसा होना चाहिए, अर्थात हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। इन्हीं तीन बातों को विशेष रूप से जानना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति पर बताए गए नियमों को अपने भोजन के दौरान अपनाता है तो निश्चय ही उस मनुष्य पर ईश्वर की अपरंपार कृपा होती है। वह मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त करता है, उन्नति के पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहता है तथा सभी प्रकार के रोगों और तनाव से मुक्त हो जाता है। आइए अब बात करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में भोजन के कौन से नियम बताए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, ठीक उसी प्रकार उसको स्वस्थ रहने के लिए भी भगवान ने उपाय सुझाए हैं, जिनसे मनुष्य के शरीर को शुद्धता तथा किसी प्रकार के विकारों से मुक्त रहने में मदद मिलती है। अब सबसे पहले बारी आती है भोजन के प्रकार को लेकर। तो श्री कृष्ण जी भागवत गीता में यह बताते हैं कि आदमी जैसा भोजन करता है उसका कर्म वैसा ही हो जाता है, जिसे हम लोग आम भाषा में ऐसे भी बोलते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। इसका अर्थ है कि तामसिक और राजसिक भोजन करने वाला व्यक्ति क्रूर तथा निष्ठुर बन जाता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपनी मान मर्यादा, अपने संस्कार तथा अपने शील को भी नष्ट कर देता है और दुष्कर्म का मार्ग पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ राजसिक भोजन करने वाला व्यक्ति हिंसक, आलसी तथा क्रोधी बन जाता है। परंतु जो व्यक्ति भोजन करने से पहले ईश्वर का नाम लेता है तथा सात्विक किस्म का भोजन अपने आहार में शामिल करता है, उसका मन सुंदर एवं पवित्र हो जाता है और भगवान स्वयं ही उस व्यक्ति के शरीर में सदैव निवास करते हैं। अब दूसरी बात यह जानने योग्य है कि मनुष्य को किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए। दिशा से तात्पर्य यह है कि मनुष्य का मुख भोजन करते समय किस दिशा की ओर होना चाहिए। भोजन करते समय दिशा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर भोजन करने वक्त हम सही दिशा का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही हमारे घरों से क्लेश, दरिद्रता और सभी प्रकार के दुख स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे तथा माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे घरों में सुख शांति तथा समृद्धि का आगमन होगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन कभी ना करें, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम का दिशा माना जाता है। ऐसा करने वाला मनुष्य का विनाश निश्चित है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना उपयुक्त माना गया है, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य के उगने की दिशा है और भगवान सूर्य को बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करने वाला माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने वाला मनुष्य मानसिक तनाव तथा रोगों से मुक्त हो जाता है
खासकर बीमार बुजुर्ग को अगर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन कराया जाए तो निश्चित ही उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अब बात आती है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भोजन करने वालों की। तो हिंदू धर्म के अनुसार उत्तर दिशा माता सरस्वती की दिशा मानी जाती हो। ऐसे लोग जो अपने व्यवसाय में तरक्की चाहते हैं या फिर कोई नौकरी की तलाश कर रहा हो तो उसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से मनुष्य के कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अब चलते भोजन संबंधी मूल बातों पर, जो श्री कृष्ण ने भागवत पुराण में बहुत सुंदर ढंग से बताई है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा जल और थोड़ा सा अन्न भूमि पर रख देना चाहिए, जिससे देवता, पशु, पक्षी, सर्प, दैत्य तथा प्रेतात्मा जो अपने कर्म बंधन में बंधे हुए हैं उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं, वैसी विवाहित कन्या जो अपने पिता के घर में रह रही हो, दुखिया या गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा घर के वृद्ध जन को पहले भोजन कराना चाहिए, उसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा ना करने वालों का भोजन पापमय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद नरक में जाता है। जो व्यक्ति बिना स्नान किए भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो अपने घर के वृद्ध या बालक के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस भोजन पर लोगों ने पांव रखा हो या पैरों से लांग दिया हो उसे कभी भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है और ऐसे भोजन को जानवरों को खिलाना चाहिए। लांघा गया भोजन करने से मनुष्य की आयु कम होती है और उसके शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि भोजन में बाल आ जाए तो उस भोजन का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे भोजन को कभी भी ईश्वर के प्रसाद के रूप में ना चढ़ाएं और ना ही स्वयं खाएं। ऐसा भोजन भूतों द्वारा ग्रहण किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों का चढ़ाया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। देवी अन्नपूर्णा इससे नाराज होंगी क्योंकि वह उन भोजन को खाती है और दूसरों को नहीं देती है। दूसरों का अन्न खाने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, यह अशुभ होता है। खाना हमेशा साफ थाली में खाना चाहिए। गंदी थाली में खाना जीवन में दुर्भाग्य लाता है। एकादशी में तामसिक भोजन ना करें, ऐसा करने से लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चली जाएंगी। शास्त्रों में भोजन की बर्बादी को अपशकुन माना गया है, इसलिए जितना हो सके केवल उतना ही भोजन थाली में ले और भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। ऐसा करने से अन्न का अपमान होता है और मनुष्य अगले जन्म में नीच जाति में पैदा लेता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को कष्ट होगा विभिन्न रोगों से। भोजन जमीन पर आसन बिछाकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय सूर्य को पूर्व की ओर इंगित करना सबसे अच्छा माना जाता है। भोजन के नाम पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन से यश की प्राप्ति होती है, जबकि उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य का ज्ञान होता है। मनुष्य को भोजन से पहले अपने दोनों हाथ, पैर और मुंह को पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इसके उपरांत जमीन पर बैठकर अपने अन्न के पात्र को जमीन पर रखकर ही खाना चाहिए, ना कि हाथ में लेकर। शास्त्रों में इस तरह के भोजन को उपवास बताया गया है। मनुष्य को क्रोध मुक्त होकर भोजन करना चाहिए। अगर मनुष्य भोजन करते समय क्रोध करता है तो इससे अन्न का अपमान होता है और उसके शरीर में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। जो लोग जूते पहनकर खाना खाते हैं उन्हें यह जान लेना चाहिए कि ऐसा करना बहुत ही अशुभ है। जूते पहनकर भोजन करने को असुरी भोजन कहा जाता है, अर्थात ऐसा भोजन राक्षस करते हैं। भींगे वस्त्रों में भोजन करना अशुभ होता है।
दूसरों का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन शुरू करने से पहले यह 2 मंत्र का जाप जरूर से जरूर कर लेना चाहिए। ओम सहना ववतु सहनु भुनात्तु सहवी अंकर यावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माविहि दिशावहै। ओम शांति शांति शांति। यह था पहला मंत्र। अब दूसरा मंत्र कुछ इस प्रकार है। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। इसके पश्चात भोजन करते समय किसी से भी बात ना करें। शास्त्रों के अनुसार पति के भोजन करने के बाद स्त्री को भोजन करना चाहिए। जब पति घर से दूर हो तो पति को ध्यान करके भोजन करना चाहिए। इस प्रकार पति की आयु लंबी होगी और पत्नी सुखी रहेगी। पति से पहले पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। इससे पति की आयु कम होती है। और साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों पक्षों में कलेश और विवाद होता है। तथा अंधेरे में बैठकर भोजन भी नहीं करना चाहिए या खुले आसमान के नीचे भी बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय आपके सर के ऊपर छत या छांव जरूर होनी चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार केवल एक वस्त्र धारण करके या फिर नग्न अवस्था में भी भोजन नहीं करना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है और जीवन में दुर्भाग्य लाता है। तथा गाड़ी में बैठकर भोजन करना भी उचित नहीं है। हंसते रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन गले में अटक जाएगा और मृत्यु होने का खतरा रहता है। इसलिए मित्रों, ऐसे महत्वपूर्ण आहार नियम शास्त्र में बताए गए हैं। अगर मनुष्य इन नियमों का पालन करे तो वह सदा स्वस्थ, निरोग और सुखी संपन्न रहेगा। अगर आप सभी को यह संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दें। मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।